हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने 3.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया है और आज हम 3.1 का संपूर्ण हल देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहली सवाल दिया है कि आव्यूह ए बराबर 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव। मतलब कि 3 सवालें दी हैं, तो हम पहली सवालें हल करते हैं। तो देखिए, पहली सवाल दिया है आपके, दिया है, देखिए दिया है ए बराबर 2, 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 उसके बाद दिया है -7 12 और यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 17। ए बराबर दिया है 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। एक काहे का चिन्ह है, आव्यूह का चिन्ह। और देखिए पहली सवाल क्या दिया है, पहली सवाल पूछ रहा है, देखिए आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो कितना होगा आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि होगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, देखिए ये क्या है, ये है आपका पहली पंक्ति, ये क्या है दूसरी पंक्ति, ये क्या है तीसरी पंक्ति, ये क्या है, देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तो आव्यूह की कोटि कितना होगी, 1 2 3, तो 3 पंक्ति और कॉलम कितना होगा, देखिए 1 2 3 4, 3 पंक्ति 4 कॉलम का आव्यूह की कोटि होगा, यही पहले का आंसर। अब दूसरी सवाल देखिए क्या दिया है, दूसरी सवाल दिया है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कितना दिया है, अवयवों की संख्या दिया है, देखिए अगर हम कोटि का गुणा कर देंगे, देखिए 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर। अब हम तीसरी सवाल देखेंगे, मतलब पहले का। तो तीसरा क्या दिया है, देखिए पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा दिया है A13, उसके बाद दिया है A21, A33, A24, उसके बाद क्या दिया है A23। तो देखिए क्या दिया, देखिए पहली पंक्ति, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन सा है, देखिए पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ क्या है 19, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 19। उसके बाद क्या दिया है, देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2,
देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहले देखिए दूसरी पंक्ति पहला ही 35 होगा, 35 देखिए 35। और यहाँ क्या दिया है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा, देखिए -5। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, देखिए क्या है, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ, तो 5/2 यही आपका आंसर। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए दूसरी सवाल, देखिए दूसरी सवाल दिया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 24, मतलब पहला केस है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। और दूसरा केस क्या दिया है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी। तो हम केस पहला हल करेंगे। देखिए केस पहला, ये पहला क्वेश्चन था आपका। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देखिए केस 1, पहले हम क्या देखेंगे, केस 1। केस 1 में यदि अवयव 24 हों, कितने अवयव हों, यदि अवयव 24 हों, यदि अवयव 24 हो तो कोटि कितनी होगी, कोटि देखिए, कोटि होगी, देखिए हम मतलब कैसे करेंगे, जैसे 1 से शुरू कीजिए, तो 1 में अगर 24 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। उसके बाद देखिए ये होता है ना पंक्ति गुणित स्तंभ, इसको हमें इस प्रकार लाना है, 1 × 24, या फिर हम 24 × 1 लिखे। फिर 2 में देखिए 2 × 12, 12×2 = 24, या 12 × 2, या फिर 3 × 24, या 8 × 3 = 24। समझ में आया इतना आपको। या फिर देखिए 4×6 = 24, या फिर 6×24। फिर देखिए 7 में होता नहीं, 8 करेंगे तो फिर वही आने लगेगा। तो ये आपका केस पहला हो गया। अब केस दूसरा देखिए, इसका क्या बोला था, बोला था यदि इसमें 13 अवयव हों, यदि इसमें 13 अवयव हों, अवयव कितना दिया है, अवयव 13 दिया है। यदि अवयव 13 तो इसकी कोटि कितनी होगी, देखिए कोटि, इसकी कोटि होगी 1 × 13, और क्या होगा 13 × 1, इसका यही होगा, और किसी से गुणा होता ही नहीं है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए तीसरी सवाल, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। देखिए जैसे दूसरा हुआ है वैसे तीसरा भी होगा, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए तीसरी सवाल क्या दिया है, केस पहले में, केस पहला क्या है, देखिए केस पहला दिया है इसमें, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों, अवयव कितना दिया है, अवयव दिया है 18, अवयव कितना दिया है 18। तो इसमें क्या पूछा है, कोटि, क्या पूछे है, कोटि। तो कितनी कोटि होगी, देखिए होगी, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 18, या फिर 18 × 1, या फिर 2 × 9, या फिर 9 × 2, या फिर 3 × 6, या फिर 6 × 3। उसके बाद कुछ लिख नहीं सकते। यही का क्या हो जाएगा आपका केस पहले का आंसर। अब केस दूसरा देखिए, केस दूसरा क्या दिया है, केस दूसरा दिया है, यदि
अवयव कितना हो, अवयव अवयव दिया है इसमें 5, तो कोटि पूछा है। देखिए कोटि, तो कोटि कितनी होगी, विषम विषम संख्या है। देखिए या 1 से 5 होता है या फिर 5 से, और किसी से होता नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर। 2 सवाल हो गई आपकी। अब तीसरी सवाल है, देखिए देखिए मतलब 3 सवाल हो गई। चौथे सवाल देखिए, एक 2 गुणित 2 आव्यूह ए आई जे, आई का मतलब देखिए इसमें क्या हो गया पंक्ति, जे का मतलब स्तंभ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहली सवाल, दूसरी सवाल, तीसरी सवाल, हम सभी को एक एक करके हल करेंगे। तो पहली सवाल देखिए क्या दिया है, देखिए चौथी सवाल है। चौथी सवाल में दिया है 2 गुणित 2 कोटि का आव्यूह, और क्या पूछा है, ए बराबर ए आई जे। और पहला सवाल देखिए क्या दिया है इसका, इसका दिया है ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो देखिए पहली बात तो इसमें दिया है 2 गुणित 2 कोटि का, तो 2 गुणित 2 कोटि का अभी हम बनाएंगे। देखिए मान लीजिए, माना ए बराबर 2 गुणित 2 कोटि का क्या होता है, जैसे कि A11 A12 A21 A22। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 कोटि का आव्यूह हो जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे, इसको देखिए अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से हल करके इसमें मान रख दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, A11 A12 A21 A22। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मान रखेंगे, देखिए 1 यहाँ पे रखेंगे, और देखिए पहली आई मतलब पंक्ति और जे मतलब स्तंभ, तो 1 1 1 1 कितना होता है, 1 1 2 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया, कितना आएगा, देखिए आपका कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2। देखिए 1 1 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 2 1 3, 3 त्रिका 9 बटे 2, और यहाँ पे देखिए 2 1 3, 3 त्रिका 9 बटे 2, यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 2 दूनी 2 प्लस 2 4, 4 चौक 16, 16 में से 2 गई 8। उसके बाद यही मान यहाँ पे रख दीजिए। देखिए ए बराबर A11 का मान कितना है, 2 9 बटे 2 9 बटे 2 8, यही आपका आंसर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अगर इतना आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली सवाल, तो केस पहला हो गया, चौथे 5वें नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए 5वें का दिया है। दूसरा क्वेश्चन, ए आई जे बराबर आई बटे जे। क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन, ए आई जे बराबर आई बटे जे। और इसमें देखिए क्या सवाल में पहले ही बोला था 2 गुणित 2 आव्यूह का, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे ए बराबर A11 A12 A21 A22, इसका मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए A11
A12 A21 A22। देखिए यहाँ पे A11, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए 1/1 तो कितना होगा 1। इसमें देखिए एक पंक्ति में 1, स्तंभ में 2, तो 1/2। यहाँ देखिए पहली पंक्ति में 2, स्तंभ में 1, तो 2/1 तो 2। यहाँ पंक्ति में 2, स्तंभ में 2, तो 2/2 मतलब 1। यहाँ पे मान रख दीजिए A बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1, 1/2, 2, 1, यही आपका आंसर। अब देखिए तीसरी सवाल इसी क्वेश्चन का तीसरी सवाल क्या दिया है। इसी क्वेश्चन का तीसरा सवाल है आपका AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर बटे 2। तो इसको हम हल करते हैं। इसमें भी वही दो गुणित 2 कोटि का अवयव दिया है, तो हम वही मान लेंगे। ए बराबर मानेंगे A11 A12 A21 A22। इसका मान हम निकालेंगे। देखिए A11 का मान A12 का मान A22 का मान, यहाँ पे 21 है, A22 का मान। तो देखिए तो क्या होगा यहाँ पे होगा देखिए A11, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक और दो जे की जगह देखिए आई के ए आई है और क्या है जे, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि I बराबर 1 J बराबर 1, यहाँ पे I बराबर 1 J बराबर 2। इसी प्रकार तो देखिए 1 और 2 में से 2 गुणित 1 तो 2, 2 1 3, 3 त्रिका 9, 9/2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे नहीं, देखिए पहले यहाँ पे क्या होगा, ठीक है चलिए 1 2 दूनी 4, 4 1 5, 55 25/2। यहाँ पे देखिए 2 1 तो 2, यहाँ पे 1 तो 2 2 4, 4 चौक 16/2 मतलब 8। और यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 36/2 मतलब 18। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, A बराबर 9/2, यहाँ पे 8, यहाँ 25/2, यहाँ पे 18। यही आपका आंसर। इतना समझ में आ गया आपको, देख लीजिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली सवाल में। अगली सवाल आपको दिया है, देखिए 5वीं सवाल है। एक 3 गुणित 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें 2 गुणित 2 का दिया था, इसमें 3 गुणित 4 का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको हल करेंगे। देखिए 5वीं सवाल, देखिए 5वीं सवाल दिया है, क्या दिया है, देखिए 3 गुणित 4 कोटि का अवयव दिया है, 3 गुणित 4 कोटि का अवयव दिया है। तो इसमें हम क्या करना, देखिए पहली सवाल दिया है, पहली सवाल है AIJ 1/2 मॉड -3I + J। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए इसमें भी क्या है, देखिए 3 गुणित 4 कोटि का अवयव दिया है, तो हम मान लेंगे A बराबर देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। तो देखिए पहले हम 3 पंक्ति बनाएंगे, 4 स्तंभ लिखे। देखिए A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32
A33 A34। देखिए पहली पंक्ति से फिर 4 स्तंभ, दूसरी पंक्ति से 4 स्तंभ तक, फिर तीसरी पंक्ति से 4 स्तंभ तक, तो 3 पंक्ति 4 स्तंभ। तो इसको हम हल करके मान रख देंगे बस, और कुछ नहीं ज़्यादा है। देखिए तो पहली पंक्ति यहाँ पे पहले लिख लीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1/2 -3। अगर आई की जगह पे 1 लिखेंगे हम और जे की जगह पे 1, तो कितना होगा? देखिए 1/2 यहाँ पे होगा, -3 में से 1 गए तो -2, और यहाँ पे मॉड में हमेशा माइनस हो या चाहे प्लस प्लस ही होता है। तो देखिए 2 में से 2 गए 1, और यहाँ देखिए A12, तो 1/2 -3। देखिए यहाँ पे तो आई की जगह पे कितना लिखेंगे हम? आई की जगह पे लिखेंगे 1 और जे की जगह पे 2, तो कितना होगा? 3 1 के 3, 3 में से -3 में से 2 गई -1, तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणित 1 बराबर 1/2। देखिए A13 की यह कितना दिया है? देखिए पहले 1/2, उसके बाद -3, और आई की जगह पे कितना दिया है? 1, जे की जगह पे कितना दिया है? 3, तो कितना हो जाएगा? -3, 3 में से 3 गई 0, तो कितना हो जाएगा? 0। फिर कितना दिया है? देखिए A14 को 1/2 -3 1 + 4, तो 4 में से 3 गई 1, तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब क्या देखेंगे? देखिए A21, तो 1/2 -3 × 2 + 1, तो -3 दूनी 6 में से 1 गई 5, तो कितना हो जाएगा? 5/2। अब देखिए A22, तो कितना हो जाएगा? 1/2 -3 गुणित 2 + 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गई 4, तो कितना हो जाएगा? मॉड में प्लस ही होगा, 4/2 मतलब 2। इतना समझ में आ गया आपको? अगर इतना समझ में आ गया हो आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा होगी कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कहाँ तक हमने लगाया था? A22। अब हम किसका देखेंगे? A23 का। तो A23 क्या दिया है? A23 देखिए A23, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? -3। यहाँ पे A23 कितना हो जाएगा? A23 हो जाएगा 1/2 -3 × 2 + 3, तो कितना हो जाएगा? देखिए -3 दूनी 6, तो -6 में से 3 गई -3, तो यहाँ पे प्लस ही 3 होगा, तो क्या हो जाएगा? 3/2। उसके बाद A24, 1/2 -3 गुणित 2 + 4, 3 में दूनी 6, 6 में 4 गए 2 -2 तो यहाँ पे प्लस ही होगा, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए A31, तो 1/2 -3 गुणित 3 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, -9 में से गई 8, तो -8/2, तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ पे A34, 1/2 -3 गुणित 3 + 4, 3 त्रिका 9, 9 में से 4 गई -5, तो 5/2। A34 हो गया। अब क्या होगा? देखिए अब A23 हो गया, और A24 है, A31 A32 होगा। यहाँ पे थोड़ा देखिए मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे 3 त्रिके 9, यहाँ पे 2 होगा, तो 3 त्रिका 9, 9 में से 2 गई 7/2। अब यहाँ देखिए A33, तो 1/2
-3 गुणित 3 प्लस 3, तो क्या होगा 3 3 9, 9 में से 3 गई -6, तो 6/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए A34, 1/2 -3 गुणित 3 प्लस 4, 3 3 9, 9 में से 4 गई 5, तो 5/2। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मान रख देंगे। तो देखिए A बराबर हमने क्या माना था हमने A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, तो इसका मान हम रख देंगे। तो देखिए A बराबर A11 का मान कितना दिया है, देखिए A11 का मान इसमें दिया, देखिए 1, A12 का मान 1/2 0, तो 1 1/2 0, 1 1/2, देखिए 1 1/2 0 और 1/2 दिया है। उसके बाद कितना दिया देखिए यहाँ तक, फिर 5/2, उसके बाद 2, 5/2, फिर 2, फिर देखिए यहाँ कितना दिया है 3/2, फिर देखिए 1, फिर क्या दिया है 4, फिर 7/2, फिर 3, फिर 5/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब अगली सवाल में हम चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा पीछे वीडियो करिए, फिर से देखिए, फिर समझ में आने लगेगा। तो दूसरा सवाल देखिए, AIJ 2I - J तो हम मान लेंगे इसमें भी 3 गुणित 4 कोट क्या है, तो A बराबर क्या होगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो देखिए हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले A11, A12, A13, A14। तो देखिए अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर 1 1 रखेंगे तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो 2 के 2, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणित 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 के 2 में से 1 गई 1, और यहाँ पे देखिए 1 2 गुणित 1 -2, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए A13, तो A13 की जगह क्या हो जाए 2 -3, तो यहाँ पे -1, A14 की जगह क्या होगा 2 -4, तो क्या हो जाएगा -2। अब आगे देखिए, इसके बाद A14 तक हो गया। अब हम क्या देखेंगे A21, क्या देखेंगे हम A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा A21 की जगह पे, A21 की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे, 2 में से 1 गई 1, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 2 में से 1 गई, देखिए 2 में से 1 गई 1, और यहाँ पे क्या होगा 2 गुणित 2 -2, तो 2 दूनी 4 में से 2 गई 2, 2 गुणित 3, तो देखिए 2 गुणित 2 -3, तो 4 में से 3 गई 1, 2 गुणित 4, तो 2 गुणित 2 -4, तो यहाँ पे 0, देखिए 3 1, तो क्या होगा 2 गुणित 3
उसके बाद -1, 3 दूनी 6 में से गई 5, और 3 2 देखिए 3 2 क्या होगा, 3 2 होगा ए, तो 3 दूनी 6 में से 2 गई 4, यहाँ पे देखिए A33 क्या होगा, देखिए 2 गुणित 3 माइनस 3, 3 दूनी 6 में से 3 गई 3, A34 देखिए A34 कितना दिया है, देखिए A2 गुणित 3 माइनस 4, 3 दूनी 6 में 4 गए 2, देखिए कुछ नहीं दिया है, पंक्ति स्तंभ दिया है, उसका मान रखना है और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि स्टेप बड़े भले कितने हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट तो सरल ही है ना, तो हो जाएगा आपको। इतना समझ में आ गया आपको। देखिए हम मान रखेंगे, हमने ए बराबर क्या माना था, देखिए A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, इसका मान हम इसमें रख देंगे। उसके बाद यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए A11 का मान कितना था, देखिए A11 का मान था, देखिए 1 0 -1 -2 1 0, देखिए यहाँ पे 1 1 0 -1 1 0 -1 -2, और इसमें कितना दिया, देखिए A21 का 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर 0, फिर देखिए 5 4 3 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आज के लिए थॉट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, फल आपको मिलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।